Hello students, welcome to my YouTube channel Be Like Spoken and Competitive English. Students, this is the 35th video of my channel, and in today's video we are going to learn past simple or past indefinite affirmative. So students, let us start our lesson. Past simple or past indefinite affirmative. सामान्य भूतकाल सकारात्मक वाक्य. So students, first we see its helping verbs. तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके सहायक क्रिया and the main verb forms. So students, for this tense there is only one helping verb, that is did. And for this tense second form of a verb is used. तो इस टेंस में हम लोग क्रिया के दूसरे रूप का उपयोग करते हैं. So students, now we arrange this pattern. Our sentence will start with subject plus V2 plus object plus other words. So students, जब हम अपने वाक्य क्रम को इस तरह से सजाते हैं तो हमें हिंदी में क्या संकेत मिलता है? संकेत क्या होता है? जब हम हिंदी बात करते हैं और आखिरी के एक दो शब्द जो सुनाई देते हैं उसी को हम लोग संकेत कहते हैं. हिंदी आइडेंटिफिकेशंस. So first हिंदी आइडेंटिफिकेशन इज, तो पहला संकेत है या, ये. दूसरा संकेत है ता, था, ती, थी, ते, थे. और तीसरा संकेत है था, थी, थे. तो ये शब्द आपको हिंदी वाक्य जब बोलेंगे तो आखिरी में सुनाई देगा. और एक बार आपको बता देता हूं. पहला संकेत है या, ये. दूसरा संकेत है ता, था, ती, थी, ते, थे. और तीसरा संकेत है था, थी, थे. सो स्टूडेंट्स, पहले हम वाक्य बनाने से पहले इसके नियम को देख लेते हैं. क्या नियम होता है इस टेंस में? व्हाट आर द रूल्स? पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव वाक्य बनाते समय डिड एचवी का प्रयोग नहीं किया जाता है. दूसरा नियम है मुख्य क्रिया के V2 यानी कि क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है. सो नाउ वी डिवाइड आवर बोर्ड इनटू टू. One side we write S for singular ekvachan and on the other we write P for plural bahuvachan. Now we see the examples related to first question. तो हम उत्तम पुरुष से संबंधित वाक्य देखते हैं. स्टूडेंट्स, यदि आप कहते हैं मैं आपका पढ़ाना समझ गया या मैं आपका पढ़ाना समझ गई, तो क्या होगा हमारा अंग्रेजी में अनुवाद? What will be the English translation? I understood your teaching. I understood your teaching. मैं आपका पढ़ाना समझ गया, समझ गई. I understood your teaching. अब हम आते हैं बहुवचन की तरफ. Now we come to plural side. अगर हम लोग कहते हैं हिंदी में हम लोग ट्रेन चूक गए, हम लोग ट्रेन चूक गए, सो व्हाट विल बी द इंग्लिश ट्रांसलेशन? तो इंग्लिश में क्या अनुवाद होगा? वी मिस्ड द ट्रेन. हम लोग ट्रेन चूक गए. स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू सेकंड पर्सन. अब हम आते हैं मध्यम पुरुष की तरफ. यदि हम लोग कहते हैं आप मुझे फीस के लिए याद दिला, so what will the English translation? आप मुझे फीस के लिए याद दिलाए. You reminded me for the fees. You reminded me for the fees, or you can say short form fee. आप मुझे फीस के लिए याद दिलाए. अब हम आते हैं बहुवचन की तरफ, प्लूरल साइड. स्टूडेंट्स, यदि आप हम हिंदी में कहते हैं तुम लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किए, तुम लोग भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का समर्थन किए. सो व्हाट विल बी द इंग्लिश ट्रांसलेशन? यू सपोर्टेड द बीजेपी. तुम लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किए. यू सपोर्ट द बीजेपी. नाउ वी कम टू थर्ड पर्सन सिंगुलर साइड. अब हम आते हैं
अन्य पुरुष एक वचन की तरफ। अब हम वाक्य बनाते हैं कि करके, पुल्लिंग से, स्त्रीलिंग से और नपुंसकलिंग न्यूट्रल जेंडर से भी। सो फर्स्ट वी सी द एग्जांपल रिलेटेड टू मास्कुलिन जेंडर। हम पुल्लिंग से देखते हैं यहाँ पे वाक्य। यदि आप कहते हैं हिंदी में वह अपना जीवन बर्बाद कर दिया, वह अपना जीवन बर्बाद कर दिया, व्हाट विल द ट्रांसलेशन? He ruined his life. वह अपना जीवन बर्बाद कर दिया, he ruined his life. Now we come and see some more examples related to female. Now we see, हम देखते हैं masculine gender से, स्त्रीलिंग से। वह अपने जीवन को नष्ट कर दे या अपने जीवन का सफाया कर दे। सो क्या होगा अनुवाद इसके लिए अंग्रेजी में? व्हाट विल द इंग्लिश ट्रांसलेशन? वो अपना जीवन नष्ट कर दे। शी डिस्ट्रॉयड हर लाइफ। शी डिस्ट्रॉयड हर लाइफ। वो अपने जीवन को नष्ट कर दी या अपने जीवन का सफाया कर दिया उसने। देन वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यदि हम कहते हैं हिंदी में बकरी पौधे को खा गई, बकरी पौधे को खा गई, द ट्रांसलेशन विल बी द गॉड एट अप द प्लांट। बकरी पौधे को खा गई, द गॉड एट अप द प्लांट। देन वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यदि हम हिंदी में कहते हैं सारी रात बादल गरजा, सारी रात बादल गरजा, तो उसके लिए क्या अनुवाद होगा? व्हाट विल बी द इंग्लिश ट्रांसलेशन? इट थंडर्ड होल नाइट। सारी रात बादल गरजा, इट थंडर्ड होल नाइट। सो नाउ वी कम टू प्लूरल साइड। अब हम आते हैं बहुवचन की तरफ, थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष के बहुवचन की तरफ। वे पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गए, वे पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गए। क्या होगा इसके अनुवाद? They lost the election in West Bengal. They lost the election in West Bengal. वे पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गए। They lost the election in West Bengal. So students, today we wind up our class here. We will meet in next video. Till then, goodbye to everyone. Thank you very much for watching me.